ओके, लेट्स डिस्कस फर्दर। 2 मिनट में आगे डिस्कस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीट 2A के बेस पे एग्जांपल हियर, प्रूव दैट sec 8x minus 1 अपॉन sec 4, यहाँ पे थीटा दे रखा है, एंगल कुछ भी हो सकता है वैसे, sec 4 थीटा minus 1 which is equal to tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा। सी केयरफुली, बस थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले एलएचएस लेके चलो, जिसको डाउट हो पूछना। एलएचएस ले लिया, sec 8 थीटा minus 1 अपॉन sec 4 थीटा minus 1। मैं स्लो चलूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साथ साथ लिखते जाना। इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 cos 8 थीटा, क्योंकि sec cos का उल्टा है, -1 1 cos 4 थीटा -1। विदुर समझ आ रहा है? इसको नोट करते जाना। नॉलेज ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. नाउ टेक एलसीएम दोनों में। इसका एलसीएम cos ऑफ 8 थीटा क्या जाएगा, 1 cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम cos ऑफ 4 थीटा 1 cos 4 थीटा। साथ साथ लिखते जाओ, समझो, डाउट है तो पूछो। ये लेकिन जब मैं पूछूंगा तब, नहीं पूछोगे तो मैं जूम कर लूंगा कि समझ आ रहा है। नाउ 1 एंगल को 2 थीटा से ब्रेक करो, 2 into 4 थीटा, so that we can apply the formula 1 cos 2 थीटा अपॉन cos of 8 थीटा into cos of 4 थीटा, इसको भी 1 cos 2 into 2 थीटा। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए वो देखना है। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला चाहिए कि we know cos 2 थीटा which is equal to 1 - 2 sin square थीटा। अगर मैं 2 sin square को इधर ले आऊं, दैट मीन्स 2 sin square थीटा इज 1 cos 2 थीटा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं थीटा कर दूं, पूरे को 4 थीटा को 1 cos 2 थीटा के बदले मैं इसको यूज करूंगा। अस्मिता क्लियर है? Yes, sir. तो अब मेरा ये बन जाएगा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा मीन्स 4 थीटा इंटू, इसको तो मैंने कुछ करा नहीं, इसको ऐसे रहने दो, cos 8 थीटा को भी कुछ नहीं किया, इसको भी ऐसे रहने दो, 1 cos 2 थीटा
यहाँ 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। जय ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब ऊपर 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा है, उसको स्क्वायर में है तो अलग अलग लिख दो, 2 बार करके लिख देते हैं। 2 तो वैसे रहने देंगे, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा और इंटू कॉस 4 थीटा। जहाँ पे जो स्टेप है वो याद रखना है तो जल्दी प्रूफ होगा, नहीं अगर बीच में कहीं खो गए तो फिर वो बहुत टाइम ले लेगा। ये 2 एज इट इज साइन स्क्वायर 4 थीटा को 2 बार लिख दिया, कॉस 4 थीटा एज इट इज। यहाँ पे कॉस ऑफ 8 थीटा 2 इंटू, इसको भी 2 बार लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको मिला दो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये, तो एक फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि एंगल तो सेम है 4 थीटा। हमने फॉर्मूला यूज करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। So therefore it becomes sine of 2 into 4 theta cos 4 theta, पहले से इसको ऐसे रहने दो, इधर cos of 8 theta into 2 sin 2 theta into sin 2 theta। अभी इसको मैंने वैसे रखा। सर ये समझ नहीं आया। क्या सस्मिता कुछ कहना है? यस सर। सर साइन ए कॉस ए था तो वहाँ पे साइन 4 थीटा अच्छा कैसे अच्छा, चला गया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये साइन आना था क्योंकि इसको तो फॉर्मूले में यूज कर लिया, ये होगा साइन। गुड, इसको साइन बनाओ क्योंकि ये तो फॉर्मूले में यूज हो गया, ये दोनों ये रह गया बस, इसको उतार दिया। So it becomes sin of 8 theta upon cos of 8 theta into, यहाँ भी को भी ब्रेक करेंगे साइन 2 इंटू 2 थीटा पे, और नीचे अभी मत कुछ करो, ऐसे रहने दो, 2 साइन 2 थीटा 2 बार है साइन 2। प्रॉपर समझ के लिखते जाओ। दृष्टि ठीक है? सर अब साइन बाय कॉस हो गया 10, तो ये बन गया tan 8 थीटा क्योंकि एंगल सेम है इंटू साइन 2a का फॉर्मूला। अब मैं साइन 2a वाला फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 साइन ए इंटू कॉस, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। यहाँ पे ए क्या है 2 थीटा, तो ये बीच में 2 थीटा आएगा। अब एक टर्म तो कैंसिल, 2 साइन 2 थीटा, एक टर्म पूरा कैंसिल, तो इट बिकम्स tan of 8 theta into cos by sin cot, so cot of 2 theta। अगर मैं इसको 10 बना दूं तो इसके नीचे आ गया tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा। आई थिंक यही प्रूव करना था, यस सर। ये प्रूफ होगा। ये अच्छी प्रैक्टिस करना क्योंकि टेस्ट में
स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, ज्यादा इजी नहीं आएगा। फॉर्मूला यूज करते जाओ, कैलकुलेशन एरर ना करो तो अपने आप हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? किसी को कोई डाउट है तो Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट बड़ा सा रूट 2 प्लस, फिर यहाँ से रूट, फिर 2 प्लस, फिर यहाँ से रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा which is equal to 2 cos theta. हेलो, Yes, sir. दीपक सर, Yes, sir. अब मैं नेक्स्ट क्लास में पासवर्ड चेंज करूंगा, मुझे लगता है दीपक सर के नाम से आ गया था। ओके, दूसरा पासवर्ड भेज दूंगा। प्रूव दैट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। विदुर, किसी को पासवर्ड वगैरह तो नहीं बताते हो, कोई फ्रेंड वगैरह को? No, sir. हाँ, किसी को बताना नहीं है, Yes, sir. ये तो क्लास डिस्टर्ब करेगा, अपने आप क्लास डिस्टर्ब होगा तो खुद डिस्टर्ब होगे। ओके, Yes, sir. तो अपने पास ही रखना है। Okay, sir. सबको बता रहा हूँ, टेक केयर एवरीवन, किसी को पासवर्ड नहीं देना है, आईडी नहीं देना है। एलएचएस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, बाकी को वैसे उतारो। 2 प्लस 2 प्लस, इनमें 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा। एक मिनट, ये दे रखा था cos 8 थीटा। वेट, क्वेश्चन में ठीक करो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 कर दो। क्या है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब 8 को मैं कॉस्ट में पे एडजस्ट करूंगा, बाकी को वैसे उतारो।
कॉस ऑफ 2 इंटू 4 थीटा, ये लिखो। बाकी टर्म को वैसे उतारो, 2 प्लस ये 2, ये भी 2 ऐसे, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 जैसे साइन 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का लिखा था, वैसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को यूज करना, तो इट बिकम्स 2 cos square theta means 4 theta। अस्मिता ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, नाउ सी, बस सिर्फ एक एक स्टेप मूव करना। 2 प्लस ये 2 प्लस ये रूट से बाहर करो, 2 बार 2 के बदले एक बार रूट बाहर, 2 आएगा। cos स्क्वायर 4 थीटा सिंपली बन गया cos 4 थीटा। अब मैं इस पे 2 कॉमन लूंगा, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस, इसको 2 इंटू 2 थीटा लिख दो। फिर से वही फॉर्मूला, 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स 2 थीटा है। फिर अब रूट से बाहर निकालो, अब ये बड़े वाला रूट है ही, 2 प्लस 2 बार 2 के बदले एक बार, ये बन गया cos ऑफ 2 थीटा। एक बार और फॉर्मूला यूज करना है, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, टू इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। फाइनली रूट से बाहर करो तो 2 cos थीटा, ये प्रूफ। सर हम्म, तो जैसे क्वेश्चन हम अभी करवा रहे हैं सर वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे बिल्कुल आ सकते हैं, स्कूल में भी आ सकते हैं। सर मुझे इसकी पूछ रहा था। ओके, ओके सर। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बेशक अगर इस टेस्ट में ना भी आए तो अगली टेस्ट में या कभी जो सही टेस्ट हुआ तो आएंगे। ओके, तो इन सब की प्रैक्टिस करना है। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं कुछ फॉर्मूला, जैसे हमने ये देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है, और साइन ए माइनस बी सबको पता है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, जिसको यूज करूंगा, ये लिख लो अलग से, 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो और साइन ए माइनस बी दोनों को ऐड कर दो
तो ये बन जाएगा, पर डायरेक्टली याद रखना है 2 sin A into cos B को इस फॉर्म में लिखना है, अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा। दूसरा, अगर इसमें cos पहले आ जाए 2 cos A into sin B, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, sin A plus B माइनस sin A माइनस। तीसरा, अगर दोनों cos में है 2 cos A cos B, then cos A plus B cos A minus B, और अगर दोनों साइड में हो तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करना, cos A minus B माइनस cos A plus B। आगे भी असाइनमेंट डला होगा, तो जिसने होमवर्क कर लिया था उससे आगे करना, और ये जो क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ इसको 2-3 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़े बड़े होते हैं। प्रूव दैट cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 which is equal to 1 by 60। दृष्टि कोई डाउट तो नहीं है, हो रहा है, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ये सारा क्वेश्चन दोबारा करना। अब LHS लिखो, पहले चेक करो LHS में कोई एक ऐसा फंक्शन है जो जिसकी वैल्यू पता हो, जरूरी नहीं है पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है cos 60 की वैल्यू, वो मैं डाल देता हूँ। cos 60 इज 1 by 2, और इन दोनों में जो ग्रेटर एंगल है पहले लिख लो, नहीं तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। cos 40, cos 20, cos 60, cos 60 तो लिख लिया, cos 80। विदुर लिख रहे हो कॉपी में? Yes, sir. Yes, sir. लिख रहा हूँ। ओके, अब इन दोनों में जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा उसको यूज करूंगा, लेकिन वहां पे 2 भी है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos 4 40 cos 20, इसके लिए फॉर्मूला, और इसको ऐसे उतारो। So it becomes 1/4 आउटसाइड, और यहाँ 2 cos A cos B का फॉर्मूला जो होता है cos A plus B, that is 40 plus 20 plus cos A minus B, 40 minus 20 into cos of 80 degree। So now it becomes 1/4 cos of 60, सब डिग्री है, plus cos of 20 into cos of 80।
अब cos 80 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वी कैन राइट 1/4 cos 80 into cos 60 प्लस 1/4 दोनों के लिए cos 80 into cos 20। अगेन cos 60 की वैल्यू ढूंढो, उसको पुट कर दो 1/4 into 1/2 cos of 80। इधर फिर से फॉर्मूला चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड cos 80 cos 20। So it becomes 1/8 cos of 80 प्लस 2 cos 8, ये 1/8 तो अलग, 2 cos A into cos B, फिर से cos A plus B प्लस cos A minus B। सर वो 2/8 होगा ना? 2 तो फॉर्मूले में आ गया, ओके ये सर। फॉर्मूले में आ गया। ओके, 2 cos A into cos B का, ठीक है जय। ओके सर। Now 1/8 cos of 80 degree plus 1/8, this is cos of 100 plus cos of 60। 1/8 से दोनों में अलग अलग कर दो, मल्टीप्लाई 1/8 cos of 80 degree 1/8 cos 100 plus 1/8 cos 60। अब इन दोनों में से किसी एक को 180 माइनस थीटा से एडजस्ट करना है। तो सर? यस नॉलेज सर एक बार स्क्रॉल करना सर, एक जगह डाउट है मुझे। इसमें सर ऊपर थोड़ा, कितना ऊपर? सर यहीं पे ही बस। सर ये सर मैंने लिखा 1/8 cos 80 plus 20 plus cos 80 minus 20। फिर सर हमने दोनों में वो लिख दिया सर 1/8 cos 100 plus cos 60। सर वो कैसे सर? ये 80 प्लस 20 100 यस सर। और 80 माइनस 20 60, नहीं सर हमने 1/8 दोनों से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? क्योंकि बीच में प्लस है ना, प्लस है ना बीच में, तो 8 तो दोनों के लिए अलग अलग है, 1/8 तो दोनों के लिए मल्टीप्लाई है। सर पहले ब्रैकेट्स नहीं देना सर, इसमें कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो, अब ठीक है, ऐसे डाल दो। यस सर। ओके, तो 1/8 cos ऑफ 180 माइनस 100, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 180 में से 100 को माइनस करेंगे सर तो 80 आ जाएगा, बाकी को इसको ऐसे उतारो 1/8 cos 100 और 1/8 यहाँ cos 60 की वैल्यू डाल दो 1/2। नाउ टेल मी cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? सर cos 100 cos 100 माइनस को माइनस cos 100, तो माइनस 1/8 cos 100 प्लस 1/8 cos 100 प्लस 1/60, ये दोनों कैंसिल, फाइनली 1/16 आंसर आ गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्कर का क्वेश्चन है, कई बार 6 मार्कर में भी किसी स्कूल में डाल देते हैं, वैसे ये नॉर्मली 4 मार्कर।
इस टाइप का 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। अदर देन दिस जो नॉर्मल होमवर्क है वो तो है ही, इसकी प्रैक्टिस करना। तो वो होमवर्क में क्या करना है, एक तो जो असाइनमेंट डला है, जिसने कर लिया और जिसने नहीं किया होगा फर्स्ट से शुरू करना है। जिसने फर्स्ट सेकंड कर लिया होगा तो थर्ड फोर्थ करना है। एक तो असाइनमेंट, दूसरा जो क्लास में कराया वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिवाइज। रिवाइज भी सिर्फ देखना नहीं है, उसको करके देखना। और तीसरा ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना सर है। हाँ, सर कोई थर्ड फोर्थ असाइनमेंट है ही नहीं सर। क्या नहीं है? थर्ड फोर्थ असाइनमेंट सर आप कह रहे थे। अच्छा अभी डला नहीं है, मैं पता कर लूँगा। नहीं डला होगा तो कल डल जाएगा, ठीक है? अगर Okay. डला नहीं होगा तो इन द मीन टाइम जो क्लास में कराया इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। ओके सर। Prove that नंबर 1 और विदुर स्टार्टिंग से जो भी होमवर्क है उसको शुरू करो। अगर असाइनमेंट का प्रॉब्लम हो तो एनसीईआरटी से फर्स्ट एक्सरसाइज से करना शुरू करो, और जो नहीं आए तो पूछो, ठीक है? विदुर क्लास ज्वाइन करके चला तो नहीं जाता कहीं? नो सर, इधर ही हूँ। हाँ, तो जो अगर असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ना हो तो एनसीईआरटी का ट्रिगो का फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करो, 3.1 से कंप्लीट करो, उसको भेजो, जो डाउट है उसको पूछो, ठीक है? ओके सर। तो प्रूव दैट ये 2 क्वेश्चन और लिखना। साइन 10 सारे रिपोर्ट बाद में पेरेंट्स के पास जाएंगे, वीकली असाइनमेंट का और जो टेस्ट होगा उसका भी। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू 1/60। और एक और साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इक्वल टू 3/60। एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना। अगर मैं पूछूं तो क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, 1 मार्क का क्वेश्चन, साइड 1 डिग्री एंड साइड 1 कुछ नहीं दे रखा है तो रेडियन है, दे भी रख सकता है या कुछ नहीं होगा तो साइड 1 का मतलब होता है साइड 1 रेडियन। इसमें से कौन सा बड़ा होगा? एनीवन? 1 डिग्री। साइड साइड में 1 रेडियन। रेडियन। सर रेडियन बड़ा हुआ। रीजन बताओ। साइड 1 डिग्री कितना होगा? साइड 0 तो 0 होता है, और साइड 91 तो 0 और 1 के बीच में होगा कोई वैल्यू, राइट? यस सर। और 1 रेडियन कितना होगा? डिग्री और रेडियन में कौन सा बड़ा होता है? सर रेडियन बड़ा होता है। रेडियन बड़ा होता है, याद होगा। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। यस सर। मतलब 1 ऐसे कह सकते हो कि 1 रेडियन में अप्रॉक्स 57 पॉइंट सब डिग्री होता है। अगर प्रॉपर निकालोगे तो वो ऐसे निकाल के देख सकते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री, ओके, 1 रेडियन 180 बाई पाई, तो 180 into 7/22,
जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 57 के करीब आएगा। तो दिस इज ग्रेटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक नंबर में। आज यही तक होगा। अब एक बार गो थ्रू करो आज जो क्लास में कराया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अगली क्लास में डाउट क्लास होगा, जो असाइनमेंट के डाउट होंगे या जो कराया क्लास में एनसीईआरटी के डाउट होंगे वो डिस्कस होगा। सर मैं कह रहा हूँ सर जो आज क्लास में सर वो भी टेस्ट में आएगा तो सर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया सिलेबस? बहुत ज्यादा कैसे हो गया? जो क्लास में मैंने कराया उसी में से तो मेनली टेस्ट में आएगा, और कहाँ से आएगा? पर सर तब भी सर आज खत्म हुआ आंसर, संडे को टेस्ट है तो सर ज्यादा ही हो गया। आज क्या है? आज तो अभी तो वेडनेसडे है, संडे तो बहुत दिन है। नहीं, आज तो सर कभी थर्सडे और है। ले लो टेस्ट प्लीज सर। सर आज थर्सडे है सर। आज तो और फ्राइडे, सैटरडे, संडे 2 सर दिन। इको का भी तो करना है सर। सर इको का भी टेस्ट है सर, कभी और ले लो प्लीज। नहीं चेंज नहीं होगा तो इको का चेंज कराओ। बोलो मैथ्स का टेस्ट है, इको का कभी और ले लो। सर इको सर मैं कह रहा हूँ सर इको का सिलेबस तो कम कर फर्स्ट दो। टेस्ट। मैथ्स से रिमेम्बर, बाकी सब्जेक्ट से सबको पता है कि मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सब एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर, बट लाइक सर बहुत काम भी है, होमवर्क भी है। यस सर। सर प्लीज सर आप सर। 2 असाइनमेंट भी डाल रहे हो। असाइनमेंट तो सर। जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। चलो असाइनमेंट डिले करना कोई बात नहीं होगा, टेस्ट तो होगा ही होगा। टेस्ट होगा ही, और जो इकोनॉमिक्स जितना में पढ़ेगा काम उतने नंबर आएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, ज्यादा पढ़ोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। सर हम पढ़ लेंगे पर आप टेस्ट किसी और दिन ले लो सर नहीं, प्लीज सर। और दिन टेस्ट तो संडे को सर ही होगा। मंडे ले लो। सर ट्यूसडे ले लो, मंडे ले लो सर, संडे मत लो प्लीज सर। मंडे को कैसे? मंडे को कब दोगे? सर सर मंडे को शाम ले को लो आप। मंडे को नहीं होता कोई क्लास अकाउंट्स को में से? सर 4 o'clock होती है अकाउंट्स की। हाँ, तो सर उसके बाद लेना। सर उसके बाद ले लो सर। वो टेस्ट का ये भी है ना कि फिर टेस्ट लेने के लिए कोई खाली भी तो वहाँ पे होना चाहिए। अब ये भी तो नहीं पता कि सारे बच्चे फिजिकल टेस्ट देंगे। अगर कोई किसी ने कहा कि मैं ऑनलाइन टेस्ट अगर दूंगा तो उसके लिए तो फिर एक चेक करने के लिए भी होना चाहिए, कैमरा देखने के लिए। वो सर नहीं इतना पता तो है। मैनेज हो जाएगा सर। नहीं, सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, एक वो रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर मंडे को ले लो टेस्ट। वो एक दिन में क्या कर लोगे? सर हम एक दिन में इको का टेस्ट दे देंगे और फिर मैथ्स के लिए तैयारी भी कर लेंगे सर, प्लीज सर एक ऐसे दिन मत में करो अगर एक दिन में तैयारी कर सकते हो तो पहले कर सकते हो। सर, प्लीज वो सर। टेस्ट का डेट वगैरह ना फिक्स हो रखा है, क्योंकि टेस्ट लेने से पहले ना यहाँ पे सेट करना पड़ता है कि कोई इको या अकाउंट्स किसी क्लास नहीं कर रहा हो, पहली बात। दूसरी बात की जो टेस्ट है लेने के लिए कोई सर वहाँ पे फ्री है कि नहीं। तीसरी बात, वहाँ पे क्लासरूम अवेलेबल है कि, क्योंकि और भी विषयों के टेस्ट होते हैं ना। बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, इसलिए सारे कुछ पहले डिसाइड करके फिर टेस्ट का